हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो गाइस, हम पढ़ रहे थे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। हम पढ़ रहे थे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। हमने इसका मोटिव सब पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था ये इस तरह से होता है। सबसे पहले साइन आता है, फिर एक्सपोनेंट आता है, फिर क्या आता है, मेंटिसा आता है। ये क्या है, साइन है। फिर ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ये क्या है, मेंटिसा है। अब हमने बताया था कि जो मेंटिसा है वो नॉर्मलाइज्ड इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन नंबर है। एक्सपोनेंट हमेशा बायस्ड में होगा। अगर साइन हमेशा क्या होगा, हमारा 1 बिट का होगा। अगर ये 0 होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर ये -1 होगा तो नेगेटिव होगा। जिससे हमने एग्जाम्पल लिया था 0.1101 इंटू 2⁴। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये होता है हमारा मेंटिसा। और ये जो है हमारा, ये होता है एक्सपोनेंट। इस तरह से हमने बात करा था। तो फिर अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मान लो हमारा साइन जो है एक्सपोनेंट और मेंटिसा, अगर ये हमारा 4 बिट का है तो एक्सपोनेंट हमारा 4 बिट का है तो इसका रेंज क्या होता है? रेंज साइन नंबर का रेंज क्या होता है, 2⁻⁻n -1 से 2⁻n-1 तक का हमारा रेंज होता है। इसमें हम 4 डालें तो -2⁻3 to 2⁻3 -1 -8 to 7 प्लस के 7, ये हमारा रेंज होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने क्या कहा कि एक्सपोनेंट को हमेशा हम क्या करेंगे, बायस्ड फॉर्म में रखेंगे। एक्सपोनेंट को हमेशा हम किस चीज़ में रखेंगे, बायस्ड फॉर्म में। एक्सपोनेंट हमने यहाँ पे बताया था, एक्सपोनेंट हमेशा क्या होगा, बायस्ड फॉर्म में स्टोर होगा। मेंटिसा फ्रैक्शन नंबर है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। उसमें बायस्ड फॉर्म में क्या होता है, बायस्ड फॉर्म का मतलब क्या है, जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो हमारा ओरिजिनल जो ई आएगा प्लस कुछ बायस्ड नंबर होगा, बायस होगा। ये हमारा ओरिजिनल एक्सपोनेंट है, ओरिजिनल एक्सपोनेंट। ये हमारा स्टोर्ड एक्सपोनेंट, स्टोर्ड एक्सपोनेंट। तो इसमें हम क्या बायस रखते हैं, हम इसमें 8। मान लो हमने एक्सपोनेंट, ये हमारा ई है, ये हमारा ई है। तो अब देखो एक्सपोनेंट को हम लिखते हैं ई प्लस 8। हमने बायस रखा ई इक्वल टू ई प्लस 8। बायस हमने कितना रखा, बायस हमारा आया 8। तो ई कितना है, -8। -8 प्लस 8 कितना होगा, 0। फिर -7, फिर ये 1, फिर -6, फिर ये 2। इसी तरह से फिर ये 0 पे हमारा 8 आएगा, फिर प्लस के 7 पे हमारा आएगा क्या, 15 आएगा। इस तरह से हमारा एक्सपोनेंट बायस्ड फॉर्म में रखा जाता है।
अब आप देखो, एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। इफ नंबर ऑफ बिट यूज्ड टू रिप्रेजेंट ई इज इक्वल टू के, अगर हमारा नंबर ऑफ बिट कितना है, ई के है, इसका मतलब बायस कितना होगा, बायस इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो 2k माइनस 1 को हम अगर कंपेयर करें किससे, 8 से, 2⁻3, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो k कितना आ गया, 4 बिट आ गया। ये हमारा 4 बिट इस तरह से निकलता है। मान लो हमारा बायस कितना है, बायस 64 है, तो k कितना होगा, तो 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 2⁻64 कितना होता है, 6 होता है। तो k कितना आ गया, k माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो k कितना आ गया, k इज इक्वल टू 7 हमारा आ गया। इस तरह से हमारा ये होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। अब हम चलते हैं इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। जो हमने बताया था कि मेंटिसा क्या होगा, फ्रैक्शन नंबर है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन नंबर है। तो अब हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हमारा नंबर है 101.11 है, अगर हम इसे एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करेंगे, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और अगर हम इसका इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा, एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट में पॉइंट के पहले क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और 1 क्या आना चाहिए, पॉइंट के बाद आना चाहिए। हम इसे लिखते हैं 10111। तो अब इसमें किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पॉइंट को आगे ले गया है, आगे शिफ्ट करा है। इसको, इस नंबर को ये बनाने के लिए फिर 2⁻3 को करना पड़ेगा। इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि पॉइंट के पहले 1 आना चाहिए, इसके बाद कुछ भी आए। इसमें भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 2⁻2। ये हमारा इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इसमें देखो, इसमें जैसे हमारा एक्सप्लिसिट में है, एक्सप्लिसिट में हमारा 0.10111 इंटू 2⁻3 है। तो इसमें ओरिजिनल एक्सपोनेंट क्या है, ओरिजिनल एक्सपोनेंट कितना है, ओरिजिनल एक्सपोनेंट कितना है हमारा 3, लेकिन बायस्ड कितना होगा, बायस्ड एक्सपोनेंट कितना होगा, बायस्ड एक्सपोनेंट होगा 3 प्लस बायस। और हमारा यहाँ पे मेंटिसा कितना है, मेंटिसा है हमारा कितना है, मेंटिसा 10111, ये हमारा मेंटिसा है। इसी तरह से अगर हम इम्प्लिसिट के लिए करेंगे तो हमारा ई कितना है, ये हमारा नंबर है 1.2⁻²। तो अब इसमें ओरिजिनल एक्सपोनेंट कितना है, ओरिजिनल एक्सपोनेंट है हमारा 2, लेकिन जो बायस्ड एक्सपोनेंट हमारा, जो हमारा ई होता है, वो कितना होगा, 2 प्लस बायस होगा। मेंटिसा आपको पता है पॉइंट के बाद का नंबर, यानी 0111, ये हमारा मेंटिसा होगा।
इसमें क्या था देखो, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ओनली ज़ीरो। एक्सप्लिसिट में ये हमेशा ज़ीरो होना चाहिए और पॉइंट के बाद वन आना चाहिए, शुड वन, शुड वन, ये वन होना चाहिए। इसमें पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या होना चाहिए, शुड वन होना चाहिए और पॉइंट के बाद का नंबर कुछ भी आए ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन और इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन बता दिया आपको। अब हम बताते हैं कि वैल्यू कैसे लिखना है, हमें वैल्यू कैसे लिखना है, किसी भी फ्रैक्शन नंबर का वैल्यू कैसे लिखना है। तो अब हमारा न्यू टॉपिक आता है वैल्यू फॉर्मूला। वैल्यू फॉर्मूला, वैल्यू फॉर्मूला क्या है, जैसे ये हमारा साइन है, ये है एक्सपोनेंट, ये है मेंटिसा। तो जब भी हम कभी वैल्यू लिखेंगे, अगर हम वैल्यू एक्सप्लिसिट में लिखेंगे तो होगा -1⁻s यानी साइन इंटू 0 मेंटिसा इंटू 2⁻e−22, ये हमारा। अब अगर हम इसे इम्प्लिसिट में लिखे, इम्प्लिसिट में तो ये कैसा बनेगा, -1⁻s तो सेम रहेगा लेकिन 1 मेंटिसा रहेगा इंटू 2⁻e−22, सेम टू सेम है। इसी तरह से हमारा ये लिखा जाता है। अगर s 0 होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, अगर s = 0 है तो यहाँ डालो -1⁻s कितना है, 0, 1 हमारा वैल्यू आ जाएगा यानी पॉजिटिव नंबर है। अगर हम s = 1 रखें तो -1⁻1 -1, तो ये हमारा नेगेटिव नंबर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। इस तरह से होता है हमारा ये। चलो अब हम एक आपको क्वेश्चन कराते हैं। जैसे हमारा साइन है, हमारा एक्सपोनेंट और मेंटिसा, साइन है हमारा 1, एक्सपोनेंट है 6, मेंटिसा है 9। तो अब हम बायस कैसे निकालते हैं, जो ई निकलेगा, ई, ये जो निकलेगा इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बायस कितना, बायस हमारा आएगा 2⁻6 - 1 = 2⁵, जो हमारा होता है 32 होता है। अब हम नंबर कुछ इस तरीके से, हमारा नंबर हमारा है 0.10101 × 2⁻6। तो ई हमारा क्या आ गया, ई तो हमें पता है ई = 6 है। तो जो बायस एक्सपोनेंट होगा वो कितना होगा, 6 + बायस 32 आ गया यानी 38। ये हमारा उसमें है डेसिमल में, तो इसे हम बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे 38 कितना हो गया, 4 + 8 प्लस ये हमारा बाइनरी में हो गया। अब हम इसे जब साइन एक्सपोनेंट और मेंटिसा में लिखेंगे, यह हमारा साइन होता है, यह हमारा एक्सपोनेंट होता है, यह हमारा मेंटिसा। साइन कितना है 1 यानी साइन 0। एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट हमारा है 101001110। मेंटिसा कितना है, मेंटिसा पॉइंट के बाद का नंबर यानी 10101। इसके बाद आप कितने भी 0 लगा दो, ये आपका मर्जी है।
तो इस तरह से हमारा क्या होता है, नंबर होता है। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें फ्रैक्शन नंबर जो ये नंबर था, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम कैसे है, देखो हम एक ऐसा टाइम आएगा, इसमें एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा क्या होगा, हम पॉजिटिव नंबर को मैक्सिमम यहाँ तक स्टोर कर सकते हैं। मान लो ये कोई नंबर है, यहाँ तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद का नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते, इसे क्या कहेंगे, ओवरफ्लो। नेगेटिव नंबर में भी कुछ आने के बाद, ये हमारा मैक्सिमम था, कुछ नंबर के बाद हमारा नेगेटिव में भी हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, इसी को ही हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो कहेंगे। इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसी तरीके से ज़ीरो के पास में कुछ छोटे नंबर हमारा जो होगा वो हमारा स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरीके से ज़ीरो के पास में जो पॉजिटिव नंबर होगा कुछ, वो भी हम स्टोर नहीं कर सकते। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अंडर फ्लो कहते हैं। कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हमारा एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल है हमारा साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा। मान लो साइन 1 है, एक्सपोनेंट 5 है, मेंटिसा 10 है, तो बायस कितना आएगा, बायस इज इक्वल टू 2⁵ माइनस 1 यानी 2⁴ कितना है, 16 है। अब इसे अनसाइंड, इसका रेंज कितना होगा, अनसाइंड रेंज कितना होगा, 0 से कितना, 31, 0 से 31। तो ई का जो रेंज होगा, ई हमारा आएगा -16 से +15 तक के। इसमें बायस कितना है, 16 है। ये आपको मैंने निकालना सिखा दिया था, 2⁻n-1 से लेके 2⁻n-1 तक के। फिर इसमें बायस जोड़ेंगे तो फिर ये हमारा रेंज 0 से 31 आ जाएगा। अब हमने मान लिया, एज्यूम हमारा नंबर है कितना, 0.00000000 कितना है, 17 0 है, 101। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 17 0 से। अगर हम इसे एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो ये नंबर कैसा आएगा, यह पॉइंट को हमें यहाँ से ले जाके फिर यहाँ पे ये है, तो इसको आगे ले जाना पड़ेगा इस पॉइंट को, ताकि हम एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि 0 के बाद 1 आना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। तो फिर हमारा 0.101 इंटू 2⁻, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, -17 से, ताकि जब हम इसे -17 करें फिर ये वापस 17 आ जाए। जब हम इसे कंप्यूटर में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये नंबर स्टोर नहीं हो सकता है, कांट बी स्टोर्ड। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंडर फ्लो कहते हैं। अंडर फ्लो कहते हैं, मतलब पॉइंट के 0 से कुछ नेगेटिव नंबर जहाँ पे ये स्टोर नहीं हो सकता, उसी को हम क्या कहते हैं, अंडर फ्लो कहते हैं। अब हमारा, हम इसमें ज़ीरो भी, इसमें क्या है, एक और दिक्कत है कि हम ज़ीरो भी स्टोर नहीं कर सकते,
और ज़ीरो के आसपास के कुछ स्मॉल वैल्यू, ज़ीरो के अराउंड हमारा कुछ स्मॉल वैल्यू जो होगा उसे भी हम स्टोर नहीं कर सकते, वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ये हमारा थोड़ा सा क्या है, दिक्कत है। इसी वजह से फिर साइंटिस्ट ने क्या बनाया, एक इन्हीं को भी स्टोर करने के लिए एक वो बनाया जिसकी हम क्या कहते हैं, IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। IEEE, तो IEEE में क्या आता है, दो तरीके से उन्होंने बताया कि किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए दो तरीके। सबसे पहले तो साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा। साइन को हमारा 1 होना चाहिए, सिंगल प्रिसीजन, इसे क्या कहते हैं, सिंगल प्रिसीजन में साइन हमारा 1, एक्सपोनेंट हमारा 8, मेंटिसा हमारा 23 होना चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं, सिंगल प्रिसीजन कहते हैं। अब इसी तरीके से हम और एक साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा। साइन हमारा 1, एक्सपोनेंट 11 और मेंटिसा 52 होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डबल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन कहते हैं। अब इस तरीके से इन दोनों के जरिए हम सारे नंबर को मैक्सिमम जितने भी नंबर आएंगे सब स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। सिंगल प्रिसीजन में बायस कितना होगा, बायस होगा 127। डबल प्रिसीजन में बायस कितना होगा, बायस होगा 1023, यानी 2⁻10 - 1, 2⁻7 - 1। ये क्यों रखते हैं ये भी आपको आगे पता चलेगा। अब इसमें IEEE में एक है स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर कौन से होते हैं, स्पेशल नंबर होते हैं हमारा जब हमारा क्या आ जाए, सारे के सारे 0 आ जाए, या हमारा क्या आ जाए, सारे के सारे 1 आ जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल नंबर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब आपको इस स्टोर करना सिखाते हैं हम, स्टोर कैसे होगा। स्टोर कैसे होगा, देखो, अगर हमारा साइन, एक्सपोनेंट, मेंटिसा और नंबर, अगर हमारा साइन क्या है, 0 है, और एक्सपोनेंट सारे के सारे 0 है, यानी ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल नंबर, और मेंटिसा भी सारे के सारे 0 है, तो ये क्या होगा, प्लस पॉजिटिव 0 होगा। अगर हमारा साइन 1 है, एक्सपोनेंट हमारा अब भी 0 0 है, और ये याद रखना मेंटिसा हमारा फिर भी सारे के सारे 0 है, तो ये -0 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह की अगर साइन 0 है और सारे के सारे 1 है, मेंटिसा हमारा 0 है सारे के सारे, तो ये प्लस के इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी की तरह साइन 1 है, एक्सपोनेंट हमारा सारे 1 है, मेंटिसा हमारा सारा 0 है, तो ये -इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हमारा 0 या 1 है, साइन कुछ भी है, और सारे के सारे 1 है, मेंटिसा किसके बराबर नहीं है, 0.00, तो ये हमारा होगा नॉट अ नंबर। इसी तरीके से अगर हम 0 या 1 हो साइन, और हमारा एक्सपोनेंट हो 0 0 0, मेंटिसा हमारा बराबर ना हो 0.0000, और ये हमारा मेंटिसा इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, डीनॉर्मलाइज्ड नंबर हो गया, डीनॉर्मलाइज्ड नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर हमारा साइन 0 या 1 है, एक्सपोनेंट हमारा किसके बराबर नहीं है, 0 0 0 के बराबर नहीं है, और कुछ भी आए, एनी थिंग आए, या एक्सपोनेंट हमारा किसके बराबर नहीं है, 1 1 1 1 के बराबर नहीं है,
तो ये कौन सा नंबर होगा? इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन नंबर होगा, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन नंबर यानी नॉर्मल नंबर होगा ये। अब इसी के जरिए हम सारे नंबर इसी में स्टोर कर सकते हैं। हो गया। अब आपको हम क्या पढ़ाते हैं? डीनॉर्मलाइज नंबर के बारे में बताते हैं। डीनॉर्मलाइज नंबर क्या होगा? डीनॉर्मलाइज नंबर क्या है? अब हम आपको यहाँ से पढ़ाते हैं डीनॉर्मलाइज नंबर। डीनॉर्मलाइज्ड नंबर, डीनॉर्मलाइज नंबर क्या है? जो ऐसा छोटा, बहुत छोटा नंबर होगा जो नॉर्मल नंबर की तरह हम स्टोर नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? हम डीनॉर्मलाइज्ड नंबर कहते हैं। अ वेरी बहुत छोटा, स्मॉल नंबर विच कैन नॉट बी स्टोर्ड एज नॉर्मलाइज्ड नंबर। हम उससे नॉर्मलाइज नंबर की तरह स्टोर नहीं कर सकते, इसी को हम क्या कहते हैं? डीनॉर्मलाइज नंबर कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं डीनॉर्मलाइज नंबर, हमने आपको बता दिया। डीनॉर्मलाइज नंबर ये है। अब देखो, इफ अगर हम चाहे कि हम स्टोर करना चाहे नॉर्मलाइज नंबर को, स्टोर नॉर्मलाइज्ड नंबर है हमारा सिंगल प्रिसीजन में। देखना, सिंगल प्रिसीजन में, जैसे ई मीन है हमारा 0.00000001, ये हमारा बाइनरी में। तो हमारा डेसिमल में क्या होगा? 10 होगा। इसी की तरह से अगर मैक्सिमम कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है नॉर्मलाइज नंबर में, हम इसे क्या कह सकते हैं? 1111110। हमें पता है कि लास्ट में हमेशा नॉर्मलाइज नंबर में ई हमारा क्या नहीं होना चाहिए? पूरा 0 नहीं होना चाहिए और पूरा 1 नहीं होना चाहिए। पूरा 0 भी नहीं रखा हमने, पूरा 1 भी नहीं रखा, तो इसे हम क्या कहेंगे? 2 4 6 और 1 7, ये हमारा 254 बनेगा डेसिमल में। तो ई का रेंज कहाँ से कहाँ तक के? ई का रेंज होगा नॉर्मलाइज नंबर में 1 से लेके 254 तक के होगा। ई मिनिमम डबल प्रिसीजन में 1 होगा और ई जो होगा स्मॉल ई मिनिमम कितना होगा? कितना है हमारा? इम्प्लिसिट में कितना है? 22 127, यानी 1 माइनस 22 127 माइनस के 126 हमारा ई मिनिमम होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नंबर है 0.00101, ये हमारा कितना है? बाइनरी में है। अब इसे हम हमें इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में इसे स्टोर करना है। इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में स्टोर करना है 1.01 इंटू 2⁻³ तो ई हमारा कितना आ गया? ई आ गया -3। तो हमारा कैपिटल ई कितना हो गया? -3 प्लस 22 कितना होता है? 127, यानी 124। तो ये कैसे स्टोर होगा? इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन की तरह स्टोर होगा। स्टोर एज इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज्ड नंबर। इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम।
नॉर्मलाइज नंबर है 0.0000, इसके बाद 0101 है। इसे हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो इसका क्या हो गया, 1.01 इंटू 2 कितना है, माइनस के 126 मान लिया हमने, क्योंकि इसमें क्या आ रहा था, इसमें आ रहा था 26, जो हमने यहाँ पे करा था माइनस के 126, सबसे बड़ा नंबर। तो कितना हो गया, ई कितना आ गया, माइनस के 126। तो ई कितना आ गया, माइनस के 126 प्लस 127 इक्वल टू 1। तो ये हमारा कैसे स्टोर होगा, स्टोर कैसे स्टोर होगा, स्टोर एज इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, ये हमें पता है, स्टोर एज इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हमारा इस तरह से हमारा स्टोर होगा। अब हमारा एग्जाम्पल है 0.00 कहाँ तक, 127 तक, 0101। अगर हम इसे नॉर्मलाइज करें, ये नंबर क्या बनेगा, 1.01 इंटू 2 माइनस के 127। इस तरह से अगर हमारा नंबर है, तो ये 127 देखो, ई कितना आ गया, माइनस के 127। तो ये ई हमारा क्या आना चाहिए, ई हमारा आना चाहिए था, यहाँ पे देखो ई हमारा कितना, मिनिमम ई कितना है, माइनस 126। तो माइनस 127 क्या है, लेस देन है माइनस की 126 से। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मलाइज कहाँ, कैसे नंबर, किस नंबर से होगा, हम इसे फिर इसे नॉर्मलाइज नंबर की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसको हम डीनॉर्मलाइजेशन से करेंगे। इसमें क्या आएगा, डीनॉर्मलाइजेशन नंबर की तरह स्टोर होगा। कैसे स्टोर होगा, जैसे हमारा ये नंबर था, तो ये बन रहा था ये, तो अब इसे स्टोर करेंगे तो कैसे करेंगे, डीनॉर्मलाइजेशन की तरह। साइन हमारा कुछ भी आए, साइन इस तरह से होगा। एक्सपोनेंट हम क्या रखेंगे, डीनॉर्मलाइजेशन में हम एक्सपोनेंट क्या रखते थे, सारे के सारे जीरो। मेंटिसा हमारा क्या आ गया, मेंटिसा यही नंबर आएगा, 1010000। इस पॉइंट को थोड़ा आगे खिसका के 126 बनेगा, ये बनेगा 0.101 इंटू 2 माइनस के 126। इस तरीके से हमारा मेंटिसा स्टोर होगा, एक्सपोनेंट और ये साइन था। तो इसे हम डीनॉर्मलाइज नंबर से हमें इसे करना पड़ेगा। अब हम आपको इसका वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं, नॉर्मलाइज नंबर और डीनॉर्मलाइज नंबर में वैल्यू फॉर्मूला। जैसे ये हमारा साइन है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, ये हमारा मेंटिसा है। तो अगर हम वैल्यू लिखें इम्प्लिसिट में, तो कैसे लिखते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया, -1 इंटू 1.m इंटू 2e−22। बट अगर हम इसे डीनॉर्मलाइजेशन में लिखे, वैल्यू हम अगर डीनॉर्मलाइजेशन में लिखे, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, डीनॉर्मलाइज में -1 इंटू 0.मेंटिसा इंटू 2 या माइनस के 1022, इस तरीके से होगा। या 2e माइनस ये है 1022, यहाँ लिखते हैं 2 1022। या इस तरीके से स्टोर होगा, या इस तरीके से स्टोर होगा।
ये हमारा इस तरीके से होगा डीनॉर्मलाइज नंबर। हमने आपको पूरे तरीके से हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको क्या होगा, बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर होगा आपका। देखो क्वेश्चन है हमारा, हमें 9.5 को IEEE 754 के उस हिसाब से हमें इसे स्टोर करना है। 9.5 यानी कितना हो गया, अगर हम ये क्या डेसिमल में, इसका बाइनरी कितना होगा 8 और 1 9, 0.5 का कितना आ गया 1, ये हमारा क्या आ गया बाइनरी में आ गया। अब यहाँ साइन देखो, साइन हमारा क्या है पॉजिटिव, यानी s इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब हम इसे इम्प्लिसिट में करेंगे तो इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से करेंगे तो क्या बनेगा, पॉइंट के पहले क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1.0001 पॉइंट कितने खिसका 1 2 3 2⁻³ नहीं, ये 8 आ गया ना, ये 9, तो ये इस तरीके से होगा 2⁻³ नॉर्मलाइजेशन नंबर से हमने इसको कर दिया। अब ई कितना है, ई है 3, तो कैपिटल ई कितना हो गया 3 + 127 यानी 130, ये हमारा हो गया 10। अब अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 1000010, ये हमारा बाइनरी बनेगा। अब हमारा मेंटिसा कितना है, मेंटिसा कितना है 0111 0011। अब अगर हम इसे स्टोर कैसे करेंगे, देखो ये हमारा साइन है, साइन हमें पता है 0, मेंटिसा कितना है 0011, हाँ मेंटिसा यहाँ पे आएगा ना, ये एक्सपोनेंट होगा। एक्सपोनेंट कितना है हमारा, एक्सपोनेंट है हमारा ये 1000010, ये हमारा एक्सपोनेंट। फिर हमारा मेंटिसा लिखा जाएगा, मेंटिसा कितना है, मेंटिसा पॉइंट के बाद का नंबर, मेंटिसा हमारा है भाई 0011, इसके बाद कितने भी 0 आप लगा सकते हो। इस तरीके से हमारा नंबर स्टोर होगा। अब हम आपको एक नंबर स्टोर करने के लिए देते हैं, प्लस के 14.5, ये हमारे कितना है डेसिमल में। इसे हम अगर बाइनरी में करेंगे तो कितना आएगा 11101, ये हमारा बाइनरी में होगा। अब हम इसे इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करें, अगर हम इसमें इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करें तो 1 के बाद पॉइंट आएगा 1101 इंटू 2⁻⁴ कितना 1 2 3, तो ई हमारा कितना आ गया 3, ओरिजिनल कितना आ गया 3 + 127 यानी 130। इसको हम अगर बाइनरी में करेंगे तो 1000010, ये हमारा क्या आएगा बाइनरी में आ गया। मेंटिसा कितना है, मेंटिसा 1101 है हमारा। अब हम इसे इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से इसमें रखते हैं। साइन है हमारा पॉजिटिव यानी 0, एक्सपोनेंट कितना है 1000010, और मेंटिसा कितना है 1101, इसके बाद कितने भी 0 लगाओ 4 6 8, इस तरीके से हमारा नंबर होता है। चलो अब हम आपको एक नेगेटिव नंबर देते हैं।
क्वेश्चन है हमारा एक नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव 27.625। 625 का आप याद रखना, पॉइंट के बाद 625 का आता है 101, यह आप लोग याद रखना। 27 कितना हो गया, 11011, पॉइंट के बाद 625 का कितना आता है 101, यह हमारा कितने में आ गया, बाइनरी में आ गया। यह हमारा कितना था, डेसिमल में था, यह हमारा डेसिमल में था। अब हमारा इसे हम इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 0.1 के बाद पॉइंट आना चाहिए, 1.1011101 इंटू 2 कितना, 1 2 3 4, 2 तो एक्सपोनेंट हमारा 4 आ गया। तो 22 एक्सपोनेंट कितना आ गया, 127 प्लस 4 131। अब हम एक्सपोनेंट को अगर हम बाइनरी में लिखे तो कितना आ गया, 1000005 इसका डेसिमल में आ गया। मेंटिसा हमारा कितना है, मेंटिसा है हमारा 1011101। अब हम इसे लिखते हैं, साइन कितना है, माइनस, साइन माइनस में है, नेगेटिव में है तो साइन हमारा 1 आएगा। फिर हमारा एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट हमारा 1000001। मेंटिसा कितना है हमारा, मेंटिसा है हमारा 101110100 कितने भी आप ज़ीरो लगा सकते हो। यह हमारा ये इस तरीके से होता है। अब हम आपको अब हम उल्टा देते हैं। अब हम आपको वैल्यू निकालना सिखाते हैं। अगर इसमें इस तरीके से होगा तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमें वैल्यू निकालना है किसका, 010000011111000 इसके बाद 00, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले साइन हमारा क्या है, सबसे पहला बिट हमारा साइन होता है। फिर हमारा कितना बिट होता है, एक्सपोनेंट हमारा होता है कितना, एक्सपोनेंट हमारा होता है 8। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक के कितना होगा, एक्सपोनेंट होगा। बाकी हमारा क्या होगा, मेंटिसा होगा। हुआ। अब हमारा ई ना तो पूरा 1 है ना तो पूरा 0 है, ना तो पूरा 0 है ना तो हमारा पूरा 1 है। तो हमें इसको 1 है तो इसको हमें क्या, डीनॉर्मलाइज नंबर तो नहीं हुआ। बाकी ये सब ये सारे हमारा वो हो गया। ये देखो ना तो सारा 0 है ना तो सारा 1 है। तो हम इसे इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन से करेंगे, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन से हम इसे करेंगे। तो हमारा ई कितना है, ई कितना है 1000001 है। इसको अगर हम डेसिमल में लिखे तो 131 बनेगा। तो अब वैल्यू लिखो, वैल्यू क्या होता है, वैल्यू कैसे लिखते हैं इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में, वैल्यू -1 s इंटू 1.27 इंटू 2e-22, ये होता है हमारा वैल्यू। -1 साइन कितना है 0 इंटू 1 डॉट मेंटिसा कितना है, मेंटिसा आपको दिखाया 11000 ये 0 इंटू 2e कितना है 131 -22 यानी 22 हमारा कितना होता है 127 होता है 754 में।
तो नंबर कितना बना 1.11 इंटू 2 127 131 में से 127 गया तो 4, तो हमारा नंबर बना ये। तो अब ये कितना होगा 2⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11100.0, ये हमारा बाइनरी में आ गया। अब हम इसे डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो गया 1248, 8 4 12, 12 16 28, यह हमारा 28 डेसिमल इक्विवेलेंट बन गया। ये हो गया हमारा नंबर। अब मैंने इसमें थोड़ा सा क्या है एक बेसिक आपको बताना था, वो मैं बताना भूल गया, तो चलो बेसिक हम आपको बताते। जैसे पॉइंट के बाद कुछ नंबर आता है, जैसे हमारा नंबर आता है 11, ऐसे ही हमारा नंबर है 0. हमारा कितना है 1101, इस तरीके से नंबर आता है। उससे हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1 इंटू 2⁻⁻1, 2⁻⁻1, 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻², इसी की तरीके यानी 0.5 1/2 प्लस 1/4 कितना आएगा 0.75 आएगा। इसी तरीके से उसको भी 1 इंटू 2⁻⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2⁻4, 3 और 4 कितना हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0 प्लस 1/2⁴ कितना होता है, इस तरीके से हमारा आएगा। तो सबको ऐड करेंगे तो हमारा लगभग डेसिमल में जो आता है वो आप लोग देख लेना, ये हमारा होता है। इसी के साथ हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। कुछ नंबर आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे कि आपको याद रखना है जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू IEEE में क्या मैक्सिमम वैल्यू जो होगा IEEE में 754 में सिंगल प्रिसीजन में वो कितना होगा, सिंगल प्रिसीजन में वो हमारा होगा प्लस के इन्फिनिटी, और हमारा मिनिमम जो होगा वो होगा माइनस के इन्फिनिटी। अब अगर हम इसी की तरह अगर हम सोल्व करके ही बता देते, मैक्सिमम जो होगा नॉर्मलाइज नंबर जो होगा, नॉर्मलाइज नंबर IEEE में 754 में क्या होगा, मैक्सिमम में क्या आएगा, सबसे पहले ये 0 होना चाहिए। नॉर्मलाइज में क्या होना चाहिए, सारे 1 नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम में क्या आएगा 1 1 कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 0 होना चाहिए। फिर हमारा मेंटियस सारे 1 होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, देख ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे 1 1 के बराबर एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो हमारा वैल्यू कितना होता है, वैल्यू हमारा आएगा प्लस के 1.111 से लेके 1 इंटू 2⁻254 माइनस 127 कितना आ गया हमारा 1.11111 इंटू 2⁻127 आ गया। 254 में से 127 आ गया। तो हमारा वो नंबर बनेगा 2⁻24 माइनस 1, ये आप याद रख लेना, इंटू 2⁻104 हमारा आएगा।
इसी तरह से मिनिमम जो होगा, मिनिमम नॉर्मलाइज में वो कितना होगा, 1/2⁻126 होगा। मिनिमम वैल्यू जो होगा हमारा नॉर्मलाइज में वो कितना होगा, 2⁻⁻126 होगा। ये आप लोग याद रखना। अब डीनॉर्मलाइज नंबर में मैक्सिमम डीनॉर्मलाइज में मैक्सिमम जो होगा वो होगा 2⁻23 - 1 2⁻23 - 1 इंटू 2⁻149 होगा। इसी तरह से जो हमारा मिनिमम होगा 2⁻149 होगा। यह आप लोग याद रख लेना। इसी के साथ हमारा लेक्चर IEEE 754 हमारा कंप्लीट होता है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स गाइस।